अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो ये कहता है, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने जो गिवन क्वेश्चंस हैं उसको साइंटिफिक नोटेशंस में लिखना है। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम देखते ये हैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए कि 10 की पावर्स में उसको कन्वर्ट किया जाता है। जो ये फॉर्म होती है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, और इस फॉर्म से अगर हम उसको 10 की पावर में ले जाएं, क्योंकि ये वैल्यूज़ बहुत बड़ी या बहुत छोटी लिखी हों, तो इसमें कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 0.0005347। तो हमने ये करना होता है साइंटिफिक नोटेशन में कि पॉइंट से पहले लेफ़्ट साइड पे एक डिजिट हो लेकिन वो ज़ीरो ना हो। जैसे अभी पॉइंट से पहले जो डिजिट लिखा हुआ है वो क्या है, ज़ीरो हो। तो कंडीशन ये होती है कि पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट हो, और फिर हम उसको 10 की पावर में लिखें। ये दो कंडीशन है साइंटिफिक नोटेशन के लिए। तो हम ये करते हैं कि पॉइंट को यहाँ से उठाया और कहाँ पे लेकर आ जाते हैं, 5 से के बाद। क्योंकि ज़ीरो के बाद लेकर आएंगे तो फिर ज़ीरो ही आएगा पॉइंट से पहले। इधर लेकर आएंगे तब भी ज़ीरो आएगा। इधर लेकर आएंगे तो पॉइंट से पहले एक डिजिट वो आ जाएगा जो ज़ीरो नहीं है। तो हम यहाँ से उठा के पॉइंट यहाँ पे लिखा, तो ये पॉइंट कितने के ऊपर सर होकर आया है, 1 2 3 4 के ऊपर से। तो हम लिख देते हैं 10 की पावर -4, और उससे अगले स्टेप में ये वाली वैल्यूज़ ख़त्म, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो 5.3407 और 10 की पावर -4 लिख देंगे। जब भी पॉइंट लेफ़्ट से राइट की तरफ आएगा तो 10 की पावर नेगेटिव होगी। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये जस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अब इसका सेकंड पार्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 का, तो वो यूँ है 534000000। तो अब पॉइंट कहीं पे नहीं लिखा, तो ऐसी सूरत में पॉइंट कहाँ पे मौजूद होता है, एंड पर। तो पॉइंट हमने एंड से उठाया और कहाँ पे लेकर आए, 5 से पहले, तो 5 और 3 के दरमियान। तो इससे ये होगा यहाँ पे पॉइंट लाने से कि पॉइंट से पहले एक डिजिट आ जाएगा जो कि नॉन ज़ीरो है, वो 5 है, और कंडीशन पूरी हो जाएगी। और ये पॉइंट कितने के ऊपर से होकर आया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7। तो ये सिंप्लीफाई फॉर्म उसकी होगी 5.3 के पॉइंट से पहले एक डिजिट भी आ रहा है और 10 की पावर भी बन गई। अब अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड पार्ट इस तरह है 0.0000000000, मतलब ये 10 टाइम्स ज़ीरो लिखें और 1 2। इसमें वही चीज़, पॉइंट से पहले एक ज़ीरो है, मैं इधर भी लेकर आऊँगा तो तब भी ज़ीरो होगा। इस तरह ज़ीरो के आगे लाने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ये पॉइंट उठा के कहाँ पे लेकर आ सकता हूँ, ये 1 से और 2 के दरमियान। इसका मुझे फ़ायदा ये होगा कि पॉइंट से पहले एक डिजिट आ जाएगा जो कि ज़ीरो नहीं है, जो कि यहाँ पे क्या है, 1। तो ये बन जाएगा 1.2, और ये पॉइंट कितने के ऊपर से होकर आया है, 11 डिजिट के ऊपर से होकर आया। तो 10 की पावर -11, क्योंकि लेफ़्ट से राइट की तरफ था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का फोर्थ पार्ट 2.5326। तो इसमें भी अगर हम गौर से देखें तो पॉइंट जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे मौजूद है 2.5, मतलब पॉइंट से पहले एक डिजिट आ रहा है जो कि नॉन ज़ीरो है। तो देयर इज़ नो चेंज, यही इसका आंसर होगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन।
अब आपने स्टैंडर्ड नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म या आम तरकीब कहते हैं उर्दू में, उसमें लिखना है। इसका फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो वो ये है 9.067 इंटू 10⁻⁻5। इसमें हम यूँ करते हैं कि पॉइंट से पहले अगर एक डिजिट है और हमने वापस मतलब ये 10⁻⁻5 साइंटिफिक नोटेशन में आपको गिवन है और इससे वापस आपने किस में जाना है, आपने जाना है स्टैंडर्ड नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम ये देखते हैं 10 की पावर कितनी है, -5 है। तो 10⁻⁻5 को बनाने के लिए इसका मतलब है कि पॉइंट के पीछे -5 का मतलब है कि पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे 5 डिजिट हों। अब पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे अभी सिर्फ एक डिजिट है जो कि 9 है। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को यहाँ से उठाते हैं और उठा के हम 9 के पीछे डिजिट लिखते हैं, क्योंकि अब 9 पॉइंट के पीछे सिर्फ एक डिजिट 9 है, तो हमें अपनी तरफ से डिजिट लगाने हैं। तो हम अपनी तरफ से सिर्फ 0 ऐड कर सकते, 0 इसमें शामिल कर सकते हैं। तो पॉइंट के पीछे मैंने एक डिजिट 9 हो गया, उसके बाद 0, ये दूसरा 0, तीसरा 0, चौथा 0। तो एक डिजिट वो ख़ुद था 9, तो कितने डिजिट बना दिए, 5 डिजिट बन गए। उन 5 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा देना है। तो ये पॉइंट यहाँ से उठ के जो यहाँ पे आया तो कितने डिजिट के ऊपर से होकर आया, 5 के। तो यूँ 10⁻⁻5 बनाने के लिए हम यूँ लिख सकते हैं कि पॉइंट के पीछे 5 डिजिट बनाने लिखते हैं आप, और फिर पॉइंट लगा के आप लेफ़्ट साइड पे 0 अपनी तरफ से लिख दें, तो उस 0 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यूँ ये वैल्यूज़ कन्वर्ट हो जाती है स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो ये आपका आंसर आ जाता है। सेकंड अगर हम इसका क्वेश्चन देखें, 5.64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻�0। अब पॉइंट ऑलरेडी अपनी जगह पर मौजूद है और मौजूद होने के अलावा 10⁻�0 जो है वो असल में किसके इक्वल होती है, 1 के। तो हमने उसकी जगह 1 लिखा और 1 को इससे मल्टीप्लाई। तो इस तरह ये 5.64 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट के, सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड पार्ट 6.53 इंटू 10⁻⁻6। अगर हम इसको देखें तो सेम एज़ इट इज़ जैसे आपने पीछे क्वेश्चन किया कि 10⁻⁻6 से मुराद ये है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट की बैक साइड पे 6 डिजिट हों। तो हम पॉइंट के पीछे अभी फ़िलहाल एक डिजिट है जो कि 6 है, तो हम पॉइंट के पीछे 6 के साथ 50 लगाते हैं और उसके बाद पॉइंट लगा देते हैं, और पॉइंट से पहले 0 लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब अगर आप देखें गौर से तो है कंडीशन कुछ इस तरह कि ये 5 पॉइंट उठा के मैं अगर 6 और 5 के दरमियान लेकर आऊँ तो 10⁻⁻6 बन जाता है, और पॉइंट से पहले एक डिजिट 6 भी मौजूद होगा साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक। तो यूँ हमने साइंटिफिक से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट 3.1415 इंटू 10⁻⁹। इसका मतलब ये है कि पॉइंट से आगे, क्योंकि +9 है तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट से आगे आपके पास कितने डिजिट होने चाहिए, 9। अभी पॉइंट से आगे कितने डिजिट हैं, 1 4 1 5, मतलब 4 डिजिट हैं। तो हम अपनी तरफ से 5 0 का इजाफ़ा करेंगे। तो ये मैंने पॉइंट यहाँ से उठाया और ये लेकर आया यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 0 और 4 वैल्यूज़ मौजूद थी, 1 4 1 5। तो ये टोटल 9 वैल्यूज़ होंगी। 9 वैल्यूज़ के आगे मैंने पॉइंट लगा दिया। तो ये हमारा आंसर बन गया 31415, और 5 टाइम्स आपने 0 लिखे। तो ये हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, स्टैंडर्ड नोटेशन में। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें तो वो क्वेश्चन यूँ है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। मतलब जो क्वेश्चन में इंडिकेशन दी हुई है कि आपने इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो आपने उस चीज़ में कन्वर्ट करना है।
तो पहली चीज़ क्या है, इसको सिंप्लीफाई भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो 563.71 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 2.54 इंटू 10 की पावर 4, ये साइंटिफिक नोटेशन में आपने कन्वर्ट करना है, उसी फॉर्म में सिंप्लीफाई करने के बाद लिखना है। तो क्वेश्चन को सिंपल हम ये कर लेते हैं कि जो विदाउट 10 की पावर्स हैं उनको कंबाइन कर लेते हैं, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 563.71 और 2.54 इकट्ठा करके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और 10 की पावर -3 और 10 की पावर 4 उनको अलग मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि सारे आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अब अगर हम देखें कैलकुलेशन करें इसकी, कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 1431.82 और इंटू 10 की पावर -3 और 10 की पावर 4। तो बेस सेम, तो पावर्स हमने कंबाइन कर दी, -3 + 4, तो -3 + 4 बन जाएगा 10 की पावर 1, क्योंकि 4 - 3 1। और अगर इसको हम देखें 1431.82, तो हमें पॉइंट को किधर शिफ्ट करना चाहिए था, पॉइंट को उठा के हमें एक डिजिट से पहले शिफ्ट करना है, कि मतलब पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे एक डिजिट आता हो। तो जब हम ये पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो पॉइंट 3 डिजिट के ऊपर से होके आएगा, तो हम लिख देंगे अगले स्टेप में 1.4318 इंटू 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर 1 एज इट इज़। फिर वही चीज़ 1.4318 सॉरी ये 1.4318, तो ये पॉइंट जब हमने उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो 10 की पावर 3 आ गई और 10 की पावर 1 एज इट इज़। और फिर 1.4318 एज इट इज़ लिखने के बाद 10 की पावर 3 और 10 की पावर 1 बेस सेम, तो पावर्स ऐड कर दी, और ये आपका बन जाएगा 1.4318 इंटू 10 की पावर 4 आंसर आ जाएगा आपका। अच्छा जी, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 0.023 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -3, इसको भी स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड है, आम तरकीब में आपने लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करते हैं, नीचे 10 की पावर -3 है, अगर मैं इसको ऊपर लेकर आऊँ ये 10 की पावर +3 हो जाएगा। और हमारा असूली तौर पे पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, 2 और 3 के दरमियान, क्योंकि पॉइंट से पहले लेफ़्ट साइड पे एक डिजिट होना चाहिए। तो ये मैं पॉइंट उठा के जब 2 और 3 के दरमियान लेकर आऊँगा तो ये कितने के ऊपर से होकर आया, 2.3 इंटू 10 की पावर -2, 2 डिजिट के ऊपर से होकर आया और लेफ़्ट से राइट पे आया, तो इसलिए 10 की पावर -2 और 10 की पावर 5 और 10 की पावर 3 ऑलरेडी मौजूद है, तो 2.3 एज इट इज़ और 10 बेस सेम। तो पावर्स हम कंबाइन करके लिख देंगे, -2 + 5 + 3, तो ये बन जाएगा 2.3 इंटू 10 की पावर 6, 5 + 3 8, 8 - 2 6 बन जाएगा। तो ये आपका आ गया 2.3 इंटू 10 की पावर 6 आंसर। मज़ीद इसमें क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वो हम देखते हैं, वो हम इधर ही मेंशन कर देते हैं कि एक स्टेप इसका मिसिंग था कि स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना हो, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन तो नहीं है, स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना हो। तो 10 की पावर 6 का मतलब ये हुआ कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, 6। तो एक तो मौजूद है, तो हम कितने लगा देंगे, 1 2 3, टोटल हो गए 4, ये 5 और ये 6, तो 6 डिजिट आ गए। और ये पॉइंट फिर हम उठा के कहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ एंड पे, तो ये बन जाएगा 23 और 5 टाइम्स आपने 0 मेंशन कर देने हैं। तो ये बन गया स्टैंडर्ड नोटेशन में क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट। हाँ जी, थर्ड पार्ट अगर हम इसका देखें तो 2.549 इंटू 5067 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3, तो ये भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम 2.549 और 5067 को कंबाइन मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाता है 12915.783 इंटू 10 की पावर -3, और ये नीचे से 10 की पावर 3 को जब हम ऊपर लेकर आएंगे तो ये भी 10 की पावर -3 बन जाएगा। तो अब असूली तौर पे साइंटिफिक नोटेशन के लिए पॉइंट से पहले एक डिजिट हो, तो पॉइंट को हम यहाँ से उठा के शिफ्ट करेंगे 1 और 2 के दरमियान, क्योंकि पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे एक डिजिट आ जाएगा जो कि 1 होगा। तो ये पॉइंट जब शिफ्ट होगा तो कितने के ऊपर से होके जाएगा, 4 डिजिट के ऊपर से होके आएगा, तो 1.29155783 इंटू 10 की पावर 4 हम लिख देंगे। बाकी 10 की पावर -3 और 10 की पावर -3 एज इट इज़,
बाकी उससे अगले स्टेप में अगर हम देखें तो 1.291578 वो भी एज इट इज़, और ये बेस तीनों की सेम है। तो हम 10 एक दफ़ा और पावर कंबाइन इकट्ठी कर देते हैं, प्लस या माइनस जिस साइन के साथ हो। तो 10 की पावर 4 -3 और ये वाली वैल्यूज़ 1.291578 एज इट इज़, और ये सिंप्लीफाई करके 10 की पावर को तो ये बन जाएगा 10 की पावर -2। तो ये साइंटिफिक नोटेशन की सिंपल फॉर्म बन गई। क्वेश्चन नंबर थर्ड का एक फोर्थ पार्ट है जो कि यहाँ पे मिसिंग है, तो वो आप लोग ट्राई करें। अगर ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अब ये स्टेटमेंट में है क्वेश्चन, और स्टेटमेंट से हमने कन्वर्ट करना है इसको पहले मैथमेटिकल में, और मैथमेटिकल से फिर हमने इसको सॉल्व करके लेकर आना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन के मुताबिक। तो क्वेश्चन इस तरह है, इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड टू रिसाइट कलमा पाक, अगर वो 5 सेकेंड पढ़ लेता है कोई भी बंदा कलमा शरीफ पढ़ने में, कलमा तैयबा पढ़ने में वंस एक दफ़ा, तो हाउ मैनी आवर्स कितने घंटे उसे चाहिए विल इट टेक टू रिसाइट कि वो कलमा पढ़ सके, कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स, 1 मिलियन दफ़ा अगर उसे कलमा पढ़ना हो तो उसे कितने आवर्स लगेंगे। मतलब ये हुआ, पहले तो हमने उसको कन्वर्ट ये करना है कि 5 एक दफ़ा 5 सेकेंड, तो 1,00,000 दफ़ा कितने टाइम लगेगा वो, और फिर उसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। फिर वो कहता है कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज़, उसको डेज़ में भी कन्वर्ट करें, एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट करें। राउंड ऑफ द आंसर डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट, और राउंड ऑफ भी करें और डेसिमल पार्ट को डिस्कार्ड करके ख़त्म करके, मतलब अशारिया के बाद वाली रकम आपने नहीं लिखनी। तो हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कि वंस, 1 टाइम पढ़ने पे उसे कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड। तो 1 मिलियन टाइम्स पढ़ने के लिए हम उसे क्या करते हैं, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 10 की पावर 6, या हम ये कहते हैं 1 के साथ 6 दफ़ा ज़ीरो आ जाए तो वो 10 की पावर 1 मिलियन कहलाता है। तो हमने लिखा 5 इंटू 10 की पावर 6, मतलब ये जो 10 की पावर 6 है ये मिलियन को रिप्रेजेंट कर रही है, और 5 सेकेंड, ये जो 5 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक दफ़ा कलमा पढ़ने में 5 सेकेंड, और 10 की पावर 6 टाइम मतलब 1 मिलियन दफ़ा पढ़ने पे कितना टाइम्स लगेगा। तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल टाइम आपको दे देगा कि कितना टाइम लगता है आपको कलमा पाक पढ़ने पे। तो 5 एज इट इज़ इंटू 10 की पावर 6 का मतलब ये है कि 1 के साथ कितने डिजिट हो, कितने ज़ीरो होने चाहिए, 6। तो वो हमने लगा दिया, और 5 को फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा तकरीबन आपका 50 लाख सेकेंड बन जाएंगे, 50 लाख सेकेंड्स बन जाएंगे। फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेकेंड से आवर्स में, क्योंकि उसने कहा था इसको आंसर को आपने आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो आवर्स में जाने के लिए सेकेंड से मिनट और मिनट से आवर्स में जाते हैं। तो सेकेंड से मिनट में जाएँ तो 60 से डिवाइड, मिनट से फिर आवर्स में जाएँ तो 1260 से डिवाइड, या दूसरे लफ्ज़ों में 3600 या 3600 से डिवाइड करें तो आवर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, सेकेंड से आवर्स में जा सकते हैं। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास इन आवर्स आ गया 1388.88 आवर्स में कन्वर्ट हो गया, और आवर्स में ये आंसर भी आ गया हमारा, और सेकंड में ये दो आंसर हमारे आ चुके हैं, एक ये आंसर और एक ये आंसर। फिर उसने कहा कि आपने और से जाना है डेज़ में, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। तो और से दिन में जाने के लिए हम 24 से डिवाइड करते हैं, 24 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया इन डेज़ में 57.87 डेज़ में कन्वर्ट हो गया। फिर लास्ट उसने ये कहा कि पॉइंट डेसिमल पार्ट को डिस्कार्ड करके इसको राउंड ऑफ करें। तो पॉइंट के बाद रकम अगर हम देखें 87, तो पॉइंट के बाद रकम 5 से बड़ी है 8, तो आपने इसको राउंड ऑफ करना है। तो 57 को एक हम बढ़ा के लिख सकते हैं इंक्रीज़ करके कि 58 डेज़। अगर ये 5 से छोटी होती तो हम एज इट इज़ लिख देते, और पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट को हम डिस्कार्ड ख़त्म कर देंगे और सिंपल 58 डेज़ लिख देंगे। तो एक आंसर हमारा ये आ गया जो 3 बातें उसने पूछी थी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कहता है, ये भी स्टेटमेंट वाला है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज़ 9.3225600 इंटू 10 की पावर 7 माइल्स। अच्छा, सूरज और ज़मीन के दरमियान का फ़ासला उसने दिया हुआ है, जिसको हमने एस से रिप्रेजेंट कर दिया, नीचे क्वेश्चन के सोल्यूशन के अंदर एस से रिप्रेजेंट कर दिया, माइल्स में दिया हुआ है। फिर वो कहता है इफ़ स्पीड ऑफ द लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.860000 3 टाइम्स 0 इंटू 10 की पावर 5
माइल्स पर सेकंड हो, तो ये हमने v से रिप्रेजेंट कर दिया, स्पीड आ गई माइल्स पर सेकंड में नीचे। फिर वो कहता है हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक फॉर द लाइट टू रीच द अर्थ, कि उसे कितना टाइम लगेगा। तो टाइम को निकालने के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं t से, तो t इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कि ये हमने फाइंड करना है। आगे वो कहता है रीच द अर्थ, कन्वर्ट द आंसर इनटू मिनट्स राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसको मिनट्स में कन्वर्ट करें और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में हमने जैसे वैल्यूज़ मेंशन की कि एस डिस्टेंस, वी स्पीड और टाइम आपने फाइंड करना है। तो ये फ़िज़िक्स की टर्म के हिसाब से जब आप 9th में पढ़ते हैं ये चीज़, तो उसके हिसाब से डिस्टेंस जो एस होता है उसका फार्मूला होता है वी क्रॉस टी। तो डिस्टेंस हमें गिवन है, हमने एस की जगह डिस्टेंस लिखा, वी हमें गिवन है, वी की जगह वेलोसिटी स्पीड की वैल्यू लिखी, इनटू टी, तो टी हमें गिवन नहीं है तो टी हमने फाइंड करना है, तो टी एज़ इट इज़ लिख दिया हमने। उसके बाद ये टी के साथ वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अगले स्टेप में ये वैल्यूज़ 1.686 वाली यहाँ से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इससे अगले स्टेप में इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी और इज़ इक्वल टू टी बच जाएगा। जब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में डिवाइड होंगी, कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। तो हमने किया ये कि 9.3225600 को 1.86000 से डिवाइड किया, जो कि आ गया 5.01। 10 की पावर 7 एज इट इज़, और 10 की पावर 5 को ऊपर लेकर आएंगे तो -5 हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाए तो पावर का साइन चेंज होता है। तो 5.01 एज इट इज़ ये हमने अलग सॉल्व किया और 10 की पावर्स को अलग। तो उसके बाद बेस सेम, तो पावर्स को हमने कंबाइन किया, 7 और -5 लिख दिया। 5.01 एज इट इज़ इंटू 10 की पावर 7 -5, तो 7 -5 बन जाएगा आपका टी, हम उठा के इधर लिख देंगे और 5.01 इधर इंटू 10 की पावर 7 -5 10 की पावर 2 बन जाएगा, और सेकेंड्स उसका यूनिट है, क्योंकि माइल्स पर सेकेंड था तो माइल्स और माइल्स तो ख़त्म हो जाएंगे, सेकेंड्स रह जाएगा सिर्फ, क्योंकि टाइम सेकेंड्स में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द जो क्वेश्चन है उसमें जो गिवन था माइल्स पर सेकेंड की वजह से। अब उसने कहा है कि सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखें। तो मिनट्स में कन्वर्ट करने का असूल वही है कि सेकंड से जब मिनट में आते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं। तो मैंने पूरे क्वेश्चन को, पूरी वैल्यूज़ को 60 से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड भी इस तरह किया कि 5.01 जो विदाउट 10 की पावर है उसको 60 से डिवाइड किया, तो ये बन जाएगा 0.0835, और 10 की पावर 2 एज इट इज़, और ये मिनट्स आ गए। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पहले तो पॉइंट हम हटाएंगे, पॉइंट यहाँ से लेकर हम आए 8.3 तक लेकर आएंगे, तो ये बन जाएगा 2 डिजिट के ऊपर से होकर आया तो 8.35, तो 10 की पावर -2 और 10 की पावर 2 ऑलरेडी मौजूद है, तो ये 10 की पावर -2 और 10 की पावर 2 कट जाएगा, तो 10 की पावर्स ख़त्म हो जाएंगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यही कंडीशन होती है कि 10 की पावर्स ना हो, तो 10 की पावर्स ख़त्म, तो पीछे बच गया 8.35, तो 8.35 मिनट्स हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर निकल आया। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 के लिए।